गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जैसे कि आपको पता है आज हमारी क्लास का 9th डे है। ठीक है, और लास्ट क्लास सैटरडे को हमने मैथ्स की वर्कशीट करी थी एक। आई होप कि आप सबने कर ली होगी वर्कशीट पूरी। वो आपको उसके आंसर्स भी भेज दिए गए हैं। ठीक है, अपने आंसर्स चेक कर लेना सब। आज हम हिंदी की करेंगे। तो लास्ट क्लास में हिंदी में हमने एक लेसन किया था, पोयम, कविता। आज उसको समझेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, यही कविता थी, प्यारा भारत। आप सबने पढ़ा इसे। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। यही हिमालय सा पहाड़ है। ठीक है, क्या मतलब है? ये भारत के बारे में बताया गया है कि भारत में क्या क्या है। भारत मतलब इंडिया। इंडिया की विशेषताएं बताई गई हैं इसमें। ठीक है, कि क्या क्या है इसमें, किस किस चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? यही हिमालय सा पहाड़ है, मतलब भारत में भी हिमालय जैसा पहाड़ है। यही गंग की धारा है। गंग मतलब गंगा नदी। ठीक है, यहीं पर गंगा नदी की धारा है। उसके बाद देखिए, यमुना लहराती है सुंदर। अब किसके बारे में बताया गया है? यमुना नदी के बारे में। क्या बताया गया है? कि जब वो लहराती है तो कितनी सुंदर लगती है ना? लहराना मतलब बहना उसका। भारत कितना प्यारा है। ठीक है, और भारत कितना प्यारा है क्योंकि यहीं पर ही हिमालय सा पहाड़ है, यहीं पर गंगा की धारा है, यहीं पर यमुना भी बहती है, इसलिए भारत बहुत प्यारा है। आगे देखिए, अब यहाँ की भूमि देखो कैसी है, जमीन कैसी है? फल फूलों से भरी भूमि है। जो भूमि है, धरती है, उसमें क्या है? फल फूल बहुत सारे हैं। ठीक है, हरियाली है, फल फूल बहुत है। खेतों में हरियाली है। ठीक है, और खेतों में बहुत तरह तरह की फसलें भी उगती है यहाँ पर। आमों की डाली पर बैठी गाती कोयल काली है। और यहाँ पे आम के भी पेड़ हैं बहुत सारे। ठीक है, कोयल बहुत अच्छा गाना गाती है, सुरीला। ठीक है, आगे देखो, बच्चों माँ ने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है। अब किसके बारे में बात हो रही है? हमारे माता पिता के बारे में। क्या बता रहे हैं कवि? के बच्चों, आपकी माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा बनाया है, कि आप अपने आप बड़े नहीं हो गए। आपको खिलाया है, पिलाया है, आपको अच्छे संस्कार दिए गए हैं, तभी आप बड़े हुए हैं। ठीक है, हमको वो सब याद रखना चाहिए। उसके बाद, लेकिन यह मत भूलो तुमने अन्न कहाँ का खाया है। ठीक है, हमको खिलाया किसने? माता ने, पिता ने। लेकिन हमको वो अन्न जो खिलाया उन्होंने, वो आया कहाँ से? कहाँ से आया? इसी देश से मिला हमको वो। इसी देश की भूमि से मिला, जमीन से मिला, धरती से मिला। ठीक है, खेतों से मिला। इसलिए हमें वो नहीं भूलना चाहिए कि अन्न कहाँ से आ रहा है वो। तुमने पानी पिया कहाँ का, खेले मिट्टी में किसकी। ठीक है, और क्या क्या बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों तुमको क्या क्या याद रखना चाहिए, कि तुम कहाँ का पानी पीते हो। ठीक है, हम इसी देश का पानी पीते हैं, नदियों का पानी पीते हैं। ठीक है, खेले मिट्टी में किसकी, और हम यहीं पर इसी देश में खेलते हैं, मिट्टी में इसी की खेलते हैं। ठीक है, चले हवा में किसकी, बोलो बच्चों प्यारे भारत की। और हम जो सांस ले रहे हैं वो भी कहाँ की हवा है? वो भी इसी देश की है। सब कुछ इसी देश का है। ठीक है, पानी भी यहीं का, खाना भी यहीं का, मिट्टी भी यहीं की खेलते हैं हम जिसमें, हवा भी यहीं का ही है वो। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कवि, कि हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस देश ने ही हमको सब कुछ दिया है। हमको सब कुछ जो भी कुछ मिला है अब तक, वो कहाँ से मिला है? इसी धरती से। ठीक है, इसी धरती से हमें सब कुछ मिला है, इसलिए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि धरती हमारी माता के समान है। ठीक है, जो हमें सब कुछ देती है, हमें इसका सत्कार नहीं करना चाहिए, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है,
हमें इसका मान करना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज इसकी। देखो शब्द ज्ञान दे रखा है। भूमि का अर्थ क्या होता है? धरती। गंग मतलब गंगा नदी। मिट्टी जमीन, ठीक है, या धरती। अन्न अनाज। हरियाली का मतलब हरी भरी। ठीक, क्या पूछा गया? हमारे देश का क्या नाम है? सबको पता है क्या नाम है हमारे देश का। ठीक है, कोयल किस रंग की होती है? अभी हमने पढ़ा कविता में किस रंग की है? गाती कोयल काली है। तो कोयल कौन से रंग की है? काली। हमें किसने पाल पोस कर बड़ा बनाया है? किसने किया है पाल पोस के बड़ा? माता पिता ने। इस कविता में किन किन नदियों का नाम लिया गया है, नाम आया है? आप देख सकते हैं कविता में और लिख सकते हैं। भारत की भूमि कैसी है? क्या पढ़ा हमने कविता में? भारत की भूमि कैसी है? हरी भरी। कोयल कहाँ बैठ के गाती है? देखिए कविता में कहाँ बैठ के गाती है वो। खाने पीने में भारत भूमि ने हमारी क्या मदद की है? जो भी हम कुछ खाते पीते हैं उसमें भारत की भूमि ने हमारी कोई मदद करी है? यदि करी है तो क्या करी है वो लिखना है। ठीक है, आगे देखिए। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये कविता की पंक्तियां हैं, इनको पूरा करना है। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंग की धारा है। हो जाएगा पूरा। फल फूलों से भरी भूमि है। ठीक है, आगे देखिए। सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। हिमालय पर्वत किस दिशा में खड़ा है? हिमालय जो पर्वत है वो किस दिशा में है? उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में है? ठीक है, इसे पता करिए और लिखिए। कोयल कहाँ बैठी है? पीपल की डाल पर, नीम की डाल पर, आम की डाल पर या बरगद की डाल पर? कविता में पता लग जाएगा। अन्न कहाँ पैदा होता है? खेतों में, घरों में, दुकानों में, गोदामों में। पता है सबको। तुमने ये क्या करना है, इसका हमें अर्थ लिखना है कि हमें इन पंक्तियों से क्या समझ में आया। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कुछ और। क्या आपको अपना देश प्यारा लगता है? यदि हाँ तो क्यों? आप लोगों को, आप सभी बच्चों को अपना देश अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है वो लाइन लिखनी है इसमें। ठीक है, क्यों अच्छा लगता है उसके बारे में बताना है। दूसरा देखिए, आप देश के प्रति प्रेम किस प्रकार प्रकट करते हैं? कि आप सब अपने देश से प्रेम करते हैं, तो आप किस तरह उसको प्रकट करते हैं, किस तरह बताएंगे कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। ठीक है, वो लिखना है इसमें। आगे देखिए। क्या हमें अपनी देश भारत को अपनी माँ के समान मानना चाहिए? आपको लगता है कि हमें भारत देश को अपनी माता के समान मानना चाहिए? यदि लगता है तो क्यों लगता है बताना। ठीक है, उसके बाद क्या आप ऐसे करते हैं? क्या आप उसको माता के समान मानते हैं? ठीक है, ये बताना है। सबको संज्ञा पता है? संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें दे रखा है भारत क्या है? देश का नाम है, ये भी संज्ञा है। गंगा क्या है? यमुना क्या है? नदियों का नाम। कोयल क्या है? एक पक्षी का नाम। तो ये सब क्या है? संज्ञा। ऐसे दो दो नाम अपनी ओर से लिखिए। ठीक है, अब दो नाम और लिखने हैं, दो देश के नाम लिखने हैं यहाँ पे, दो व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, दो पक्षियों के नाम, दो स्थानों के नाम। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए शब्द बनाइए। शब्द बनाना है जोड़ के। हिम जमा आल्य क्या बना? हिमालय। ऐसी विद्या जमा आल्य क्या बनेगा? बताइए। ठीक है, उसके बाद सिंह जमा आसन क्या बनेगा? बता देंगे सब। पहाड़ जमा ई, पहाड़ी बना। तो बैठ जमा ई क्या बनेगा? हवा जमा ई क्या बनेगा? बना लेंगे। बहुवचन बनाइए। इसमें बहुवचन बनाना है। बहुवचन मतलब एक से अधिक संख्या। डाल डाले। ठीक है, जैसे नदी नदियां। बच्चा क्या बनेगा? बच्चा का बहुवचन। ठीक है, पहाड़ क्या बनेगा? पहाड़ का। तुक मिलाते शब्द लिखिए।
ठीक है, इसमें क्या करना है, तुक मिलानी है, जैसे कि आखिरी के आखिरी अक्षर को मिलाना होता है इसमें, ठीक है, ताकि वो एक लय बन जाए। जैसे प्यारा न्यारा, डाली, क्या बनेगा, बना लेंगे धारा, ठीक है। कोयल के बारे में दो वाक्य लिखिए। कोयल के बारे में दो वाक्य लिखने हैं। पहला क्या है, उसके रंग के बारे में, दूसरा उसकी बोली के बारे में दो हमें वाक्य लिखने हैं, ठीक है। ये अभ्यास हो जाएगा सारा सबका, कर लेंगे सारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ये हम समझ में आ गया सबको, कविता समझ में आ गई। जो लाइन समझ में ना आए वीडियो को रोक के आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। बार बार देखिए, अच्छी कविता है, इसको पढ़िए, इसको याद करिए, ठीक है। कर लेंगे सब, नेक्स्ट क्लास में सबका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। आज ही कर लेना इसे पूरा, हो जाएगा। थैंक यू।